यहाँ ककड़ी है, मुंगरी है और पहाड़ी जो केला है वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। आज सब नई नई जो हमारी साग सब्जियाँ हैं वो बनाई जाएगी। कोई भी ऐसा पहाड़ का काम होगा नहीं जिसको बापूजी ना कर पाए। तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से कूट रहे हैं। उसका फल हमको मिल गया है, ये लाल चावल और ये यहाँ पर बुखड़े और यहाँ पर हमारे पंडित जी, हमारे बापूजी सबको खाना बांट रहे हैं। कद्दू की सब्जी है, इधर रायता है, इधर घी है और इधर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत करते ही आज हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माँ ने आज सुबह सुबह निकाल दी है अपनी गंजई गुंजई। तो आज यहाँ पर सुबह सुबह कुटाई का काम किया जा रहा है। ये देखिए, तो धान है, तो धान को यहाँ पर कूटा जा रहा है। और तो अभी हम जो धान कूट रहे थे, तो धान कूटने के बाद ये देखिए, मैं आपको बोलता रहता हूँ ना, लाल चावल हम खाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लाल चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनका हम भात बनाएंगे और अभी हमारा जो काम है वो समाप्त नहीं हुआ है। माँ की तो देखो गिच्चे उड़ा के हालत ख़राब हो गई। घास के लिए जाना है, अभी रोटी खाना है, टाइम कहाँ है। और यहाँ दिखाऊँ तो अब बारी आती है इनको कूटने की, और इनसे क्या बनेगा, बुखड़ा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि बापूजी चूल्हे में एक स्पेशल बर्तन होता है डाडू, उसमें इनको पका रहे थे। और बापूजी भी चाह रहे हम पे कैमरा लगाया जाए जरा। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज हमारे दादाजी और दादी जी दोनों का श्राद्ध है। और दादाजी दादी जी का श्राद्ध है, तो बापूजी बोल रहे हैं थोड़ा हम भी कूट लेते हैं। तो अपने बापूजी ऑलराउंडर है, मैं आपको बताता रहता हूँ। कोई भी ऐसा पहाड़ का काम होगा नहीं जिसको बापूजी ना कर पाए। तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से कूट रहे हैं। और जो बुखड़े तैयार हो रहे हैं वो कुछ ऐसे तैयार हो रहे हैं। और हमारे घर के लाडले और कामचोर पुत्र भी पहुंच चुके हैं, बिस्तर से खड़े उठ के सीधे बाहर पे। लाडले पुत्र अब उड़ रहे होंगे ना। है माँ, देखा लाडले पुत्र अब बिस्तर से बाहर आ रहे हैं। लाडले पुत्र अब उड़ रहे होंगे। हल लगा के आ गए। अच्छा, और यहाँ पर अपने चाचा जी भी पहुँच गए। तो भाई साहब के साथ मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ। भाई साहब सुबह उठ गए थे और अभी लगभग 3 खेतों में हल लगा के घर पहुँच रहे हैं। काम चोर तो मैं ही हूँ अपने घर का। और अभी जो माँ यहाँ पर ये काम करे, इसको हम फेंटना बोलते हैं। तो मैं सुप्पे के जस्ट आगे से ही खड़ा हो गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और नई बात पता चली है। केवल ऐसे सुप्पे के सामने नहीं आते हैं, नहीं तो इंसान को बाघ खा देता है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो कुछ पता नहीं, लेकिन पुराने लोग ऐसे ही बोलते आए हैं। और सिर्फ सुप्पे की ही बात नहीं है, सुप्पे के अलावा भी ये जो झाड़ू होता है वो भी अगर किसी पे लग गया बस, तो ऐसे बोलते हैं उसको भी बाघ खा देता है। लेकिन हम पे कई बार लग गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लग रहा है कुछ ऐसा होता होगा। देखो सुनो, आज जो है ना, जो पुराने ओखाण, जिसको गढ़वाल में ओखाण कहते हैं, वो सूट ऐसे ही नहीं बना रखे हैं, उसके भी कुछ मायने होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आज ही जो हवा में बात कर ली और हो गया। अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पे। जो आज तुम्हारा साइंस है ना, उसी थ्योरी पे चल रहा है, भले ही ऊपर नीचे कर रखा होगा थोड़ा बहुत। तो अभी जो मेहनत यहाँ पर चल रही है उसका फल हमको मिल गया है। ये लाल चावल और ये यहाँ पर बुखड़े, और जो ये चावल हैं इनके साथ ये छोटे कटे हुए चावल, इनको हम कणखा बोलते हैं। और वैसे ही बुखड़े के साथ जो कटे हुए ये हैं बुखड़े, तो इनको हम बुखड़े वाले कणखे बोलेंगे। तो इनकी हम खीर बनाएंगे, इनका हम नॉर्मल भात बनाएंगे और इनको हम ऐसे ही खाएंगे। लेकिन हैं पितृदेव को रखेंगे ना वो। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं ये सबसे पहले पितृदेवताओं को चढ़ाई जाएगी।
और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए माँ हमारा इंतजार किए बिना सीधे नाश्ता करने बैठ गई। ऐसे नहीं सब खाएंगे। इंतजार में रहूंगा ना तो 12 बज जाएगी। मैं बहुत जगह जाना है। हम भी चलेंगे ना साथ में। चलो अब नहीं जा रहे हम, तुमने हमारे लिए रुके ही नहीं, तब क्या बोल सकते हैं। तो बापूजी तैयारियों पे लगे हुए हैं पूजा सामग्री इकट्ठा करने पर। तो अपने पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो पूजा में शामिल की जाती है, जैसे कि तिमले के पत्ते हो गए, और ये 2 चीज़ें क्या क्या हैं? ये दाबू। दाबू। हाँ, ये जो घास है ये दाबू बोलते हैं इसको। बुगले के फूल। बुगले के फूल। हाँ। और पूजा में नहीं होती नहीं ये चीज़ें वो। तो पानी का डब्बा लेके अभी मैं गौशाला पर पहुंचा हूं, और यहाँ पर देखिए भाई साहब भी पहुंचे हुए हैं और उधर माँ भी है। भाई साहब निकाल रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी करेले, और माँ अंदर, माँ भी करेले ही निकाल ली है। और मैं करेले निकालूंगा नहीं, खाऊंगा। आप देखो ना। और भाई साहब बोल रहे हैं हमको देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, कई वीडियो में बता रहा हूँ कि मुझे कच्चे करेले खाने का बड़ा शौक़ है। तो भाई साहब के हाथ में आप देख सकते हैं करेले इतने हमने निकाल दिए हैं, इतनी की बहुत सब्जी हो जाएगी। और यहाँ दिखाऊं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है माँ, इससे बड़ा भी था कोई ना, इससे छोटा है। इससे बड़ा ऊपर है पर ऊपर छोटा नहीं था इससे, नहीं। इससे और छोटा निकालते। तो आज मतलब जितने भी हमारे घर में साग सब्जियां हो रखी है नई नई, तो सबकी सब्जी बनेगी। और तो आए जाओ। और मैंने आपको गौशाला पर बताया था कि आज सब नई नई जो हमारी साग सब्जियां हैं वो बनाई जाएगी। तो घर पे जैसे ही पहुंचे तो बापूजी यहाँ पर एक और नई सब्जी निकाल रहे हैं, जिसका नाम है क्या? पतेली छीमी। पतेली छीमी, हिंदुली छीमी बोलते हैं इसको। हिंदुली छीमी है। ये नहीं है? लाल लाल फूल आ रहे हैं। तो ये देखो पितली छीमी ये है। इसका वैसे मेरे को नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप लोग ही कमेंट में बता सकते हैं। तो बापूजी वो बोल रहे हैं हिंदुली छीमी जो है वो यहाँ पर हो रखी है, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है, तो मैं फिर आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए बेल तो ये वाली है, यहाँ से पूरी ऊपर जा रही है। पर चलो भविष्य में वो वाली भी हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल सेम ही होती है, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो हरे होते हैं, उसके अंदर लाल लाल होते हैं। तो मैं बोल रहा था हिंदुया छुमी नहीं हो रखी है, लेकिन ये देखो यहाँ ऊपर से हो रखी है, और भाई साहब निकाल रहे हैं। तो ये देखिए तो एक बार फिर घर पे माँ की वापसी हो गई है, और घर आके माँ ऐसा नहीं थोड़ा आराम करेगी, माँ सीधे लग गई है काम पे। और ये काम जो है ये हो रहा है बड़ा खतरनाक वाला। तो जो सोयाबीन के लगले हम लेके आए हैं ना, तो यहाँ पर तो वो सूखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर धूप लगती ही नहीं है। तो ये जाएंगे सीधे यहाँ ऊपर छत में, और वहाँ पर हमारे पहलवान भाई लगे हुए हैं खींचने पे। तो ये देखो कुछ यहाँ से ऐसी जाएगी खट 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 खट, जो लगा के हैया पावरफुल हमारे भैया। तो ऐसे ही कुछ होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपर नीचे जाने को गरारी। गरारी। और ये अंदर हैं अपने बापूजी, और बापूजी लग चुके हैं पूजा करने पे। तो वहाँ पर सभी हमारे जो पितृ देवता हैं उनको स्थान दिया गया है, तो वहाँ पर फिर पूजा कर रहे हैं, और पूजा के बाद वहाँ पर उनको जो भी हमने बनाया है वो रख रहे होंगे। बापूजी की जैसी पूजा पूरी होती है उसके बाद मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा और फिर दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या रखा जाता है।
तो बापूजी के द्वारा पितृ देवताओं की यहाँ पर पूजा हो गई है और उनको भोग भी यहाँ पर चढ़ा दिया है। जो भी खाना बना हुआ था वो आप देख सकते हैं पत्तों में सब रखा हुआ है, और जो ये पत्तों में रखते हैं तो इसको हम पुड़ी बोलते हैं। यहाँ ककड़ी है, मुंगरी है और पहाड़ी जो केला है वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। और पितृ देवता दिखाऊँ तो ये हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं और यहाँ पर हमारी दीदी है। और यहाँ पर दादी की फ़ोटो भी होनी थी, लेकिन दादी की फ़ोटो नहीं है क्योंकि दादी बहुत पहले हम सभी लोगों को छोड़ के चले गई थी। उस टाइम में पैदा भी नहीं हुआ था। मैं क्या, बापूजी भी, अगर मैं उम्र की बात करूँ तो बापूजी वाले उस टाइम सिर्फ मात्र 5 साल के थे। तो हमने अपनी दादी देखी ही नहीं है कि दादी कैसे दिखती थी, और फ़ोटो इसलिए है भी नहीं तो कहाँ से देखते। तो चलो, पितृ देवताओं की यहाँ पर पूजा हो गई है और ऐसे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या यहाँ पर भोग रखा हुआ है, क्या क्या बनाया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल भात जो होता है लाल चावल का, वो बना हुआ है। इधर दाल है, इधर मिक्स सब्जी है, और इधर कद्दू की सब्जी है, इधर रायता है, इधर घी है और इधर खीर है। तो अभी पितृ देवताओं को भोग चढ़ा दिया है। उसके बाद 3 पूड़ी अलग से रखी जाती है, जिसमें कि एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए दी जाती है। तो अभी बापूजी ने भोटू को दे दी है और कौवे के लिए भी रख दी है। और अभी हम जा रहे हैं बापूजी के साथ गौशाला, तो गाय को देंगे अभी। पितृ देवताओं को भोग चढ़ाने के बाद अब बारी आती है खुद हमारे खाना खाने की। और यहाँ पर हमारे पंडित जी, हमारे बापूजी सबको खाना बांट रहे हैं। और यहाँ पर हमारी दादी जी भी आ गई। और दादी जी, कैसा हो रहा है खाना? बहुत अच्छा। और यहाँ पर भाई साहब और उधर माँ, और ताऊ जी ने भी आना था लेकिन ताऊ जी दुकान पे जा रखे हैं, तो ताऊ जी शायद बाद में आएंगे। उन्होंने बोला तुम लोग खाना खा लो बस। तो सभी लोगों ने अभी मस्त पितृ प्रसाद ग्रहण कर लिया है, खाना खुना खा लिया है। और यहाँ दिखाऊं तो अपनी माँ की हाल। माँ यहाँ पर खीर देखो पूरा पतीले चाट चाट के खा रही है माँ? चाट चाट के तो खाना था ना, हाँ, पर थोड़ा सा जल गए पतीले। किसने जला है? मेरे पापा ने जलाया पत्थर हो गया पतीला पथरा। ठीक ठीक। तो पापा तो अभी बिजी है, नहीं तो पापा भी 2 शब्द माँ के लिए ज़रूर बोलते। और यहाँ पर अपनी दादी है। और दादी ठीक हुआ? पक्की बात? और यहाँ पर अपने भोटू ने भी देखो थाली बिल्कुल सपाचट कर दी है। तो चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा इस खाने को पचाने के लिए आराम करते हैं। वैसा आराम तो क्या होना, अभी कुछ टाइम के बाद फिर हमको कुछ नया काम करना है और मुझे कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, पर अभी फिक्स नहीं है। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ हमको काम करना है या मुझे कहीं दूर जाना है। तो दूर जाने की जो प्लानिंग है वो अभी फ़िलहाल कैंसिल हो गई है, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और जो काम है वो मैं आपको बताऊं तो जो हमारा मंडवा अब की बार हुआ है तो वो अभी तक हमने कोटा नहीं है, तो आज वो हमको कोटना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए तिरपाल पूरी चौक पर बिछा दिए हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, और कोटेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ दिखाऊँ, हेलो गाइस। तो आजकल इनकी स्कूल जो है वो थोड़ा लेट से लग रही है, तो छुट्टी भी काफ़ी लेट से हो रही है। यार देखो क्या बताएं, ये देखो। प्रणाम प्रणाम। हेलो गाइस, आराम से आराम से।